सेवा का फल क्या होता है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि गौ सेवा का फल तो बहुत बात की बात है, गलती से गैया को छूने का फल क्या मिलता है मैं ये बता देता हूं, और उससे तुम अनुमान लगा देना कि गैया की सेवा का फल क्या होगा। तो अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि जब व्यक्ति गलती से गैया को छू देता है, मतलब राह में गैया सामने से आ गई और आपने बचने के लिए केवल उसका स्पर्श कर दिया, जीवन में एक बार गलती से गैया छूने के स्पर्श का फल क्या होता है। देखिए, हर व्यक्ति को अगर उसने अपने कर्म शुद्ध नहीं किए, थोड़ी देर के लिए सही नरक जाना पड़ेगा। आप सबने कथा सुनी होगी युधिष्ठिर को कि एक क्षण के लिए नरक देखना पड़ा था। क्यों? भगवान के कहे से झूठ बोला, लेकिन बोला तो झूठ। अच्छा, झूठ तो बोला, उसके बाद में ये और चिल्लाने लगे, बोले हाथी मरा है, अश्वत्थामा नहीं मरा है। भगवान ने वो बात अलग है कि उस समय शोर करवा दिया कि किसी को सुनाई ना दे, पर ठाकुर जी के कहने से झूठ बोला गया। इस वजह से एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा। तो हम लोगों की क्या स्थिति होने वाली सोचो। नरक तो जाना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए सही जाना तो पड़ेगा। इसलिए खूब भजन करो, खूब प्रार्थना करो कि नरक ना जाना पड़े। नरक बहुत बेकार होता है। लेकिन हमने शास्त्रों में एक बात पढ़ी है, आपको नरक कितनी देर के लिए जाना है? आपको एक क्षण के लिए नरक जाना है केवल। लेकिन नरक तो एक क्षण ही रुकना है, पर नरक जाने से पहले एक वैतरणी नदी पड़ती है, उसको पार करने के लिए ऐसा वर्णन करते हैं कि वैतरणी को पार करने में सामान्य से सामान्य व्यक्ति को बहुत तीव्रता से पार करेगा तो उसको भी 1000 वर्ष के आसपास लग जाते हैं वैतरणी पार करने में। मात्र इतनी खतरनाक वैतरणी नदी है, उसका कोई और छोड़ नहीं देखता, समुद्र की तरह है वो। और वैतरणी नदी में कोई जल नहीं है, वैतरणी नदी में खून की नदी है वो। वैतरणी नदी में मवाद बहता है, रक्त बहता है, दुर्गंध इतनी गंदी आती है कि कोई वहां खड़ा नहीं हो सकता। उसको पार करना पड़ता है, 1000 वर्ष लगते हैं, तब जाके नरक पहुंचता है व्यक्ति। 1000 ना भी लगते हों हम लोगों के पुण्यों के हिसाब से हमको, लेकिन हम खड़े भी क्यों हों ऐसी दूषित नदी के किनारे? बिना वैतरणी पार किए नरक नहीं जाता। और वैतरणी पार करने में आपको कोई यम के दूत सहायता नहीं करेंगे, आपको ही डूब करके तैर के पार करनी पड़ेगी, तभी आप नरक जाओगे। फिर नरक में आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 1 क्षण, 2 क्षण, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, पाप के अनुसार आपको वहां रुकना पड़ेगा। लेकिन नरक से ज्यादा बुरी वैतरणी है। भीष्म पितामह कहते हैं व्यक्ति जब गलती से गैया का स्पर्श कर देता है और जब वो अपने पाप को भोगने के लिए नरक जाता है, तब वैतरणी के तट पर सुरभि गैया आकर के अपनी पूंछ उसको पकड़वा देती है और कहती है ये 1000 वर्ष में पार करने वाली नदी हम तुमको क्षण भर में पार करा देंगे। और वो गैया अपनी पूंछ पकड़वा करके वैतरणी पार करा करके उसको नरक छोड़ देती है। अब नरक में 15-20 दिन, महीना, 1 महीना, जितना भी उसको भोगना है, केवल नरक का भोग भोगेगा। ये जबरदस्ती वैतरणी का भोग नहीं भोगना पड़ता गैया को गलती से छूने से। सोचो, अगर कोई व्यक्ति नित्य मन बना करके प्रेम से, भाव से जाकर के गैया का स्पर्श करे। गाय साधारण नहीं है भैया। हम मानव सब चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, मंदिर बनने चाहिए, हमारा सनातन धर्म बचना चाहिए, तिलक बचना चाहिए, ब्राह्मणों का बल बढ़ना चाहिए, वैश्य क्षत्रिय समाज सब अपने अपने भाव रख रहे हैं, सब चीज पर ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन गैया पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग। और क्षमा करें, इसीलिए मुझे लगता है कि आज भी मीराबाई जैसे भक्त हैं, आज भी सूरदास जैसी भक्ति है, पर ठाकुर जी फिर भी निष्ठुर होकर के क्यों बैठे हैं? बोले क्योंकि मेरी गैया प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी इसीलिए रूठे बैठे हैं हम लोगों से। इसलिए भैया एक बार को 1 माला कम जप लो, एक बार को आप वृंदावन एक बार जाना कम कर दो, पर 1 माला कम का जो समय बचता है और एक बार वृंदावन ना जाने से तो धन बचता है, उतना आप गौ सेवा में लगा दो, गैया की सेवा कर लो। गैया की बात होती है ना, तो मैं देखता हूं श्रोताओं को, आधे लोग तो यूं सुनते हैं, आधे लोग यूं सुनते हैं, आधे लोग यूं सुनते हैं, उनको सीरियसनेस आती नहीं गैया के नाम पर याद रखिएगा, जब तक आप गैया के लिए सीरियस नहीं हो गए, गैया के लिए आपके मन में प्रेम नहीं आएगा। ये प्रमाण है कि जिसको गाय प्रिय लगती है, समझो ठाकुर जी को वो प्रिय लगता है, और जिसको गैया प्रिय नहीं लगती ना, ठाकुर जी जैसे फिर आप जाते हो ना ठाकुर जी के आगे, तो ठाकुर जी भी फिर यूं ही सुनते हैं। जैसे आप गैया के लिए होते वैसे ठाकुर जी आपके लिए हो जाते हैं। लेकिन जो गैया से प्रेम करने वाला जाता है, ठाकुर जी भी यूं सुनते हैं, हाँ गैया का प्रेम यहाँ आया है।
मेरी गैया का प्रेमी आया। तो ठाकुर जी नित्य गौ सेवा करते हैं द्वारिका में भी।